यस, सुप्रभात बच्चों। आर्यन, जॉयश, खुशी, मानसी और वी। सबसे पहले आप दिनांक देखेंगे, दिनांक यानी कि डेट। 12 सितंबर। 9th मंथ कौन सा होता है? 9 में सितंबर। 12 सितंबर, कक्षा 3, विषय हिंदी। कौन सा विषय आपका? हिंदी। दिखाई नहीं दे रहा? मैं करती हूँ, ठीक है? अब दिख रहा है सबको? ओके। आज हम क्या करेंगे, हमारे 5 पार्ट तक पूरा हो चुका है। बुक एक्सरसाइज भी हो चुकी है, इसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे, पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 को मैं आज रीड कराऊंगी, पढ़ाऊंगी। आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन करेंगे। मैं आपको पेज नंबर लिख के दे रही हूँ, पार्ट का नाम लिख के दे रही हूँ, ठीक है? मैम भी ओपन कर ले। कौन सा पार्ट खोलेंगे आज? पार्ट 6। पार्ट 6 है माँ की शिक्षा। पार्ट का नाम क्या है? माँ की शिक्षा। मैं लिख रही हूँ, पेज नंबर भी लिख रही हूँ, सब कुछ लिख रही हूँ। पार्ट 6, पार्ट का नाम है माँ की शिक्षा। माँ की शिक्षा का मतलब क्या है? मम्मी जो शिक्षा यानी कि सिखाती है आपको, माँ की शिक्षा होती है, ठीक है? पेज लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर है 41 यानी कि 41। पेज नंबर क्या है? 41, 41। सभी बच्चे पहले पेज नंबर खोलो, फिर मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी, रीड कराऊंगी। आज पढ़ाना है सिर्फ, ठीक है? और कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ चीजें होंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो आप सब बच्चों को एक बार पेज नंबर खोले। सभी ने ओपन किया है पेज नंबर 41? यस बेटा। हाँ, सुप्रभात सभी को, नमस्ते, ठीक है? अब आप पेज नंबर 41 यानी कि 41 नंबर पेज खोलेंगे सभी बच्चे, ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। खोल के रखो सभी, सभी बच्चे खोल लो। ओपन कर लिया सबने? सबसे पहले मैं आपको लेसन के बाद, थोड़ा सा लेसन शुरू करने से पहले कुछ बता रही हूँ। अब एक चीज होती है, हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान। हाँ? ज्ञान बढ़ेगा तभी आप कुछ अच्छे काम कर सकोगे, अच्छी चीजों में आगे बढ़ सकोगे, अपने आप को सफलता के रास्ते पर ले जा सकेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या जरूरी है हमारे लिए? शिक्षा। शिक्षा होना यानी कि पढ़ाई, जानकारी होना। शिक्षा में क्या है? सिर्फ ये बुक पढ़ना सीखते हैं, उसमें पढ़ना सीखते हैं, उसमें इसके साथ साथ आपको पता भी नहीं लगता है आप कितनी अच्छी चीजें सीखते जाते हैं, कितनी अच्छी आदतें सीखते जाते हैं, और उसी को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और एक कामयाब आदमी, कामयाब बच्चे, कामयाब बड़े होकर, जो भी है बड़े होकर कामयाब होते हैं, ठीक है ना? तो ये है एक शिक्षा और अशिक्षा। अब अशिक्षा क्या होती है बेटा? यानी कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको गलत सही का पता नहीं लगता। तो इसमें यही डिफरेंस आज के लेसन में यही पढ़ा, ये है कि एक बच्चा पढ़ा हुआ बच्चा कैसा होता है, एक अनपढ़ बच्चा कैसा होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर आप चलोगे, शिक्षा को प्राप्त करके आगे बढ़ोगे, तो आप हमेशा सफलता पाओगे। और जब आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको कोई भी गलत रास्ते पर ले जा सकता, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको इसकी जानकारी नहीं होगी किसी भी चीज की, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अज्ञानता के रास्ते पर चल के तो गलत रास्ते पर ही जाएंगे ना, तो हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हमारी जीवन खराब हो जाता है। तो आज हम इस कहानी में भी यही दिखाया हुआ है, यही पढ़ाया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे तब आप सुनेंगे। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो पढ़ना नहीं चाहता है ना, बच्चे को होता है ना, बच्चे की इच्छा नहीं होती कई बार पढ़ने की, फिर भी मम्मी पापा कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, है ना? तो आज हम इस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी मम्मी इसको क्या समझा रही है। चले शुरू करें? शुरू करें सभी बच्चे? खोल लिया सब बच्चों ने पेज नंबर 41? ठीक है, शुरू कर रही मैं। आपके जीवन में, एक बार फिर से, आपके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, ठीक है?
जब आप शिक्षा के बहुत महत्व, आप शिक्षित हो जाते हैं, तभी आपको उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि उसके महत्व के बारे में पता चलता है। और फिर आप एक अशिक्षित और अपनी शिक्षित होने के बारे में आप उसमें अंतर कर पाते हैं। तो आप दूसरे को, उसको अशिक्षित आदमी को भी आप ये शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि पढ़ना या ज्ञान प्राप्त करना कितना जरूरी होता है। तो आप शुरू करते हैं। एक समय की बात है, आपको फिंगर रखनी है बुक में, सभी बच्चों को उंगली रखनी है और सुनते जाना है। आप भी बोलते जाएंगे, ठीक है ना, मैम के साथ रिपीट करते जाओ। एक समय की बात है, गांव में एक निशांत नाम का बालक रहता था। ठीक है ना, एक गांव में कौन रहता था? एक निशांत नाम का बालक रहता था। वह हर समय शैतानी करता रहता था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अब जो देखा है ना, मैक्सिमम क्या देखते हैं, जब बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। उसे हर समय कोई शरारत सूझती रहती थी। जब उसे विद्यालय में अध्यापक से डांट पड़ती थी तो वह स्कूल न जाने की जिद करता था। वह विद्यालय में पढ़ता कम था और अन्य छात्रों के साथ खेलता अधिक था। अब क्या है, उसको जब उसको कोई ना कोई शरारत सूझती थी तो उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, और मन नहीं लगता था तो अध्यापक यानी कि टीचर उसको डांटेगी। जब बच्चे नहीं पढ़ते तो टीचर क्या करते, डांटते हैं ना, डांटते हैं। अब वो डांट पड़ती थी तो फिर डांट से बचने के लिए वो अपनी मम्मी से रोज कहता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, उससे बचने के लिए। अब वो पढ़ता कम था इसलिए उसको डांट भी पड़ती थी। उसका पढ़ने में कम मन लगता था, खेलने में ज्यादा लगता था, शैतानियां करने में। ठीक है, आगे एक स्टैंजा कंप्लीट हो गया आपका, दूसरे स्टैंजा पे आ गया हूँ। निशांत अपनी माँ के साथ जब विद्यालय से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बस्ती में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। निशांत ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए बड़े हुए हैं। ठीक है ना, रास्ते में जब वो अपनी मम्मी के साथ स्कूल से लौट रहा था ना, वापस घर आ रहा था, तो उसे एक बस्ती में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते। कई बच्चों की मजबूरी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते प्रॉपर स्कूल या कुछ फीस पे करने के लिए, पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, तो उनकी कुछ अलग मजबूरी होती है। तो उसके वो बच्चे उसको दिखाई दिए, तो उसको लगा जैसे ही बच्चे खेल के बड़े हो रहे हैं बिना पढ़े हुए, मैं भी तो ऐसे बड़ा हो सकता हूँ। वो अपनी माँ से यही क्वेश्चन पूछता है, ये सवाल पूछता है कि जैसे ये बच्चे बिना स्कूल गए बड़े हो रहे हैं तो मैं भी तो ऐसे बिना पढ़े बड़ा हो सकता हूँ। तो अपनी माँ से कह रहा फिर वो, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? माँ ने निशांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अपनी माँ से क्या कहता है कि आप मुझे विद्यालय यानी कि स्कूल क्यों भेजती हो? ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए हुए बड़े हुए हैं। तो उसकी मम्मी ने अभी तो उसको कोई जवाब नहीं दिया। अब उसकी मम्मी उसको समझाने के तरीके से जवाब देगी, कैसे बच्चों को समझाया जाता है। अगले दिन निशांत को अगले दिन निशांत को पार्क में ले गई। कहाँ ले गई? पार्क में। और उसे बाहर उगी हुई घास दिखाई दी और पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है? ठीक है ना, घास ऐसी उग जाती है ना, आप लोगों ने देखा ना, घास उगती है, खूब सारी घास उग जाती है। तो उसकी माँ ने उसको घास दिखाई और उससे पूछा निशांत से, बताओ बेटा ये घास किसने उगाई है? निशांत ने उत्तर दिया, माँ घास तो बारिश के पानी से अपने आप उग जाती है। तो निशांत क्या कहता है अपनी माँ को? तो क्या कहता है कि माँ घास तो ऐसे ही उग जाती है, जब बारिश होती है या कोई पानी डल जाता है तो घास अपने आप ही उग जाती है। ठीक है ना। माँ ने फिर घर में लगे सूरजमुखी के पौधे पर लगे हुए फूलों को दिखाया और पूछा, बताओ बेटा ये फूल कैसे हैं? तो उसकी माँ ने, पार्क से तो आ गए, अब घर में जो सूरजमुखी के फूल उगे हुए थे उनको दिखाकर उसकी माँ ने पूछा कि ये फूल कैसे हैं। ठीक है, किससे पूछा? निशांत से। किससे पूछा? निशांत से। निशांत ने उत्तर दिया, माँ ये फूल तो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप इनमें रोज पानी, खाद आदि देती हो, इनकी देखभाल करती हो, इसलिए ये इतने सुंदर है। अब वो अपनी माँ को बता रहा है कि माँ ये फूल इसलिए सुंदर है, ये फूल तो बहुत सुंदर है, और ये इसलिए सुंदर है क्योंकि आप इनकी देखभाल करती हो, इसमें खाद डालते हैं, इसमें पानी डालती हो, है ना, ये इसलिए इतने सुंदर है। ठीक है, अब उसकी माँ फिर क्या बता रही है, सुनेंगे। अच्छा बेटा तुम्हें घास पसंद है या ये फूल? माँ ने पूछा। अब माँ ने उसको घास भी दिखा चुकी है और फूल भी दिखा चुकी है,
और अब पूछ रही है बताओ बेटा तुम्हें घास पसंद है या फूल। अब आगे नेक्स्ट पेज टर्न करोगे, पेज नंबर 43। 43 ओपन कर लो। 41 से 43 पर आ गए हैं। 42 भी हो गया, 42 तक हो चुका है। 42, 43, ठीक है ना। निशांत ने उत्तर दिया। अब उसकी माँ उससे पूछ रही है कि तुम्हें फूल पसंद है या घास। अब निशांत ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया निशांत ने, सुनते हैं निशांत का उत्तर। निशांत ने उत्तर दिया फूल। निशांत को क्या पसंद आया, फूल। अम्मा ने निशांत को समझाया बेटा हमारा जीवन भी इन फूलों की तरह है। जिस प्रकार एक अच्छे फूल को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छा जीवन पाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की और उसके साथ साथ कड़े परिश्रम की भी जरूरत होती है। ठीक है ना। अब उसकी माँ उसको क्या कह रही है, जिस तरह से तुम्हें फूल पसंद आया, फूल अच्छा लगा तो फूल पसंद आया, तो जैसे ही एक अच्छा फूल पाने के लिए हमारा जीवन भी इस फूल की तरह ही है। हमें इसी जिस तरह से इस फूल को मेहनत से उगाया है, ये सुंदर लग रहा है, ऐसे अच्छा जीवन और सफल जीवन पाने के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, है ना, मेहनत भी चाहिएगी ना, मेहनत की जरूरत होती है ताकि हम अच्छा जीवन जी सके। ठीक है ना। अच्छी शिक्षा के साथ साथ क्या चाहिए, कड़ा परिश्रम, यानी कि मेहनत। क्या चाहिए, मेहनत, है ना। पता है ना मेहनत, जब आप लगन से पढ़ते हो, मेहनत से मन लगा के पढ़ते हो तो अच्छे अच्छे काम करते हो। ठीक है ना। वो जब कब होता है, जब आप कड़ी मेहनत करोगे, तभी तो आपको स्टडी के लिए आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे कठिन परिश्रम करते जाओगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी। तो माँ ने ये समझाया कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छी शिक्षा की और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है ना। और ये सब करना पड़ता है तभी हमें अच्छा जीवन प्राप्त होता है। तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा कि तुम में और उन बस्ती वालों में क्या फर्क है। ठीक है ना। अब उसकी माँ बता रही है क्योंकि बस्ती वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, तो वो तो उनसे कंपैरिजन कर रहा था ना, अपनी तुलना कर रहा था। जिस तरह से बच्चे स्कूल नहीं जाकर ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, तो आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हो, मैं भी तो ऐसे ही बिना स्कूल जाए बड़ा हो सकता हूँ। अब उसकी माँ बोल रही है कि यह तुम्हें अभी पता नहीं लग रहा, तुम जब बड़े हो जाओगे, तुम आगे चले जाओगे, मतलब आगे बढ़ जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम में और उन बस्ती वालों बच्चों में क्या फर्क है। क्योंकि तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे, तुम शिक्षित हो जाओगे, कड़ा परिश्रम करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे और उनको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी और वो मेहनत भी नहीं करेंगे, तो उनको अच्छा जीवन, यानी कि अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। गलत चीजों में फंस जाते हैं बच्चे, है ना। तो निशांत की माँ ने बताया कि तुम्हें अभी नहीं है, बाद में पता चलेगा, इसका फर्क बाद में पता लगेगा। निशांत ने माँ की इस शिक्षा को समझा और उसे अपनाया। ठीक है ना। निशांत ने अपनी माँ की इस बात को समझा, नहीं कि अपनी माँ, जो उसकी माँ उसको कह रही है। आप भी सुनते हो ना मम्मी पापा की बातें, कोई कुछ कहता है तो आप उसकी मम्मी की बातें या पापा की बात जो भी आपको समझाता है उसको सुनते हैं ना ध्यान से। बताओ सुनते हैं कि नहीं सुनते, सभी बच्चे सुनते हैं। कौन कौन सुनता है मम्मी पापा की बात। ये आर्यन आपका क्या आ रहा है बेटा इसमें, ये क्या क्या लिंक सेंड कर रहे हो पता नहीं। सभी बच्चे सुनते हैं मैम की बात, पापा मम्मी की बातें, मैम की तो सुनते ही है, लेकिन उसके साथ साथ मम्मी पापा की भी बातें सुनना बहुत जरूरी होता है ना। सुनते हैं, वेरी गुड खुशी, आर्यन। सभी सुन रहे हैं ना, मम्मी पापा की बातें सुनते हैं। जब मम्मी बोलती है पढ़ लो बेटा पढ़ लो, किस लिए बोलती है मम्मी, आज का लेसन पढ़ना, 2 से 3 बार तक पढ़ना उसको। और सभी वेरी गुड, सब सुनते हैं। वीरेंद्र, यस। और दीदी की भी बात सुननी है, वीरेंद्र, नेहा की, है ना। सुनते हो कि नहीं सुनते हो, हाँ, यस। ठीक है। आगे एक बार इसको पूरा कर ले, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। निशांत की माँ ने इस निशांत ने माँ की इस शिक्षा को समझा और उसे अपनाया। ठीक है ना। निशांत ने अपनी माँ की उस बात को समझा भी और उसे अपनाया भी, यानी कि ऐसा नहीं कि सुन के हाँ करके रह गया, उसको मानना भी जरूरी होता है। अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब वह अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। अव्वल यानी कि
फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट आते हो ना, फर्स्ट सेकंड है ना, अच्छे बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और वो फर्स्ट सेकंड आते हैं। तो निशांत ने अपनी माँ की शिक्षा को समझा और उसे अपनाया। अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब वह अपनी कक्षा में अव्वल भी आने लगा। अव्वल यानी के प्रथम, यानी कि फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट सेकंड तो आने लगा। साथ ही वह स्कूल नहीं जाने वाले बस्ती के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा। अब निशांत ने सबसे अच्छी बात क्या कही, क्या की बताओ? मम्मी की बातें तो मानी उसने, सुनी भी और उसे अपनाया भी, यानी कि वो मम्मी की बातें सुनकर मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा, स्कूल में अच्छे से रिस्पॉन्स देने लगा, अच्छे से जवाब देने लगा, कड़ी मेहनत करके वो आगे बढ़ने लगा। उसके साथों साथ उसने क्या अच्छा काम और किया, उसने जो बस्ती के बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करना शुरू किया। किस लिए? शिक्षा के लिए, कि तुम भी पढ़ो, है ना। उसने ऐसा ही नहीं कि मैं पढ़ लूंगा, मेरे को क्या मतलब है उनसे, वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसने, निशांत ने ये काम भी अच्छा किया। उसने बस्ती के बच्चों से भी बातें करके उनको भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया, यानी कि पढ़ने के लिए मनाया कि तुम भी पढ़ो और तुम भी अच्छा जीवन पाओ। ठीक है, अभी मैंने समझाने के साथ साथ आपको पूरा लेसन पढ़ाया है। एक बार मैं फिर से पढ़ा रही हूँ उसको। ठीक है, आज सिर्फ लेसन ही पढ़ेंगे आप। लेसन सबसे जरूरी है, जब आप लेसन पढ़ लेंगे तो आपको सब चीजें समझ आ जाती है। ओके आर्यन, जॉयस, ज्योति, खुशी, मानसी और भी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से लेसन रिपीट कर रही हूँ मैं। अब मैं कंटिन्यू रिपीट करूंगी, आप फिर से सुनना ध्यान से। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताती जाऊंगी, ठीक है ना। फिर आपसे बात करूंगी, आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, एक बार मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ, वापिस पेज नंबर 41 ओपन कर लेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में निशांत नाम का एक बालक रहता था। वह हर समय शैतानी करता रहता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किसमें नहीं लगता था? पढ़ाई में नहीं लगता था। हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। जब उसे विद्यालय में अध्यापक से डांट पड़ती थी तो वह स्कूल न जाने की जिद करता। वह विद्यालय में पढ़ता कम था, अन्य छात्रों के साथ खेलता अधिक था। निशांत अपनी माँ के साथ जब विद्यालय से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में बस्ती के कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। निशांत ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल, नेक्स्ट पेज ओपन कर लो, बिना स्कूल गए हुए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? माँ ने निशांत की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। माँ अगले दिन निशांत को पार्क में ले गई और उसे बाहर उगी हुई घास दिखाई और पूछा, बेटा बताओ इन्हें किसने उगाया है? माँ अगले दिन निशांत ने उत्तर दिया, माँ घास तो बारिश के पानी से अपने आप उग जाती है। माँ ने फिर घर में लगे सूरजमुखी के पौधों पर लगे फूलों को दिखाया। फिर पूछा, बताओ ये फूल कैसे हैं? निशांत ने उत्तर दिया, माँ ये फूल तो बहुत सुंदर है। कैसे हैं? सुंदर है, क्योंकि आप इनमें नियम से खाद पानी देती हो। नियम से क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं आप किसी भी चीज को कभी आज सोचते हैं, आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज तो कल नहीं पढ़ूंगा, या फिर कल पढ़ लिया तो आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आपको कुछ भी करने के लिए, कुछ चीजें पाने के लिए, कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए आपको डेली आपको रूटीन बनाना पड़ता है। जब आप रूटीन बनाओगे तभी आप सफल होगे। ठीक है ना, एकदम से कुछ भी चीजें नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप उस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप नियम से इनमें खाद पानी देती हैं, इनकी देखभाल करती है, इसलिए ये इतने सुंदर है। अच्छा बेटा, तुम्हें घास पसंद है या फूल? माँ ने पूछा। क्या पूछा माँ ने उसकी? कि तुम्हें घास पसंद है या फूल? नेक्स्ट पेज ओपन करो। निशांत ने उत्तर दिया, फूल। अब निशांत को क्या अच्छा लगा दोनों में से? फूल।
माँ ने निशांत को समझाया, बेटा हमारा जीवन भी इन फूलों की तरह है। जिस प्रकार एक अच्छे फूल को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ कड़े परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा कि तुम में और उन बस्ती वाले बच्चों में क्या फर्क है। निशांत ने माँ की इस शिक्षा को समझा और उसे अपनाया। अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब अब वह अपनी कक्षा में अव्वल भी आने लगा। साथ ही वह स्कूल नहीं जाने वाले बस्ती के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा। तो इस लेसन को क्या नाम और दिया गया है बताओ? पढ़ाई का महत्व, समझदारी या आत्मविश्वास, है ना? कड़ा परिश्रम भी लिख सकते हैं, है ना? मेहनत का फल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तभी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना? है कि नहीं? ठीक है ना? इस कहानी में तो कई चीजें समझाई गई है। एक तो आपको मेहनत करनी है, आपको जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं उसको सुनना है, उसको मानना है, उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। जैसे मम्मी आपको बोलती है बेटा पढ़ाई करनी है, तो आपको रूटीन में अपना टाइम बनाओ। मुझे मालूम है सब बच्चे थोड़ी देर टीवी भी देखते हैं, खेलते भी, वो भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, लेकिन आपको पढ़ना भी इसके साथ साथ नियम से अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। नियम से जैसे आपको 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 घंटे पढ़ने हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा करोगे तभी आपको पूरा टाइम, आप एक बार लास्ट में जाके ऐसे लगेगा मुझे तो ये याद है। आप पढ़ लोगे तभी तो होगा। कोई भी चीज एक बार पढ़ने से नहीं आती है, जब तक आप उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं रहती है। कोई भी चीज लंबे टाइम तक लर्न रखने के लिए, याद रखने के लिए उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इस तरह से पहले आपको जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं उसको सुनना है, आपकी क्लास के टीचर जो आपको बोलते हैं उसको भी सुनना है। तो आपको सारी चीजें, जब ये चीजें समझने लगोगे तो आप भी सफल जीवन पाओगे, है ना? यही एक शिक्षा है, आपकी अच्छी शिक्षा है। आप स्कूल में जाके अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। क्या क्या अच्छी चीजें सीखते हैं? अच्छी बातें सीखते हैं, मेहनत करने वाली बातें सीखते हैं, किसी से कैसे बात करनी है, गुड मैनर्स सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, है ना? तो आपको अपने जीवन में शिक्षा को इम्पोर्टेंस देनी है, यानी कि महत्व देना है। शिक्षा यानी कि अच्छी चीज या अच्छी बातें, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी बातें भी सीखनी जरूरी है ना? ठीक है। और यस आर्यन, ठीक है। आज का हमारे लेसन कंप्लीट हुआ। एक बार मैं शब्दार्थ है उनको रिपीट कर रही हूँ, लिखेंगे नहीं हम। आज सिर्फ आपको पाठ ही पढ़ना है। एक बार बोल देती हूँ, कुछ कुछ इसमें सब शब्दार्थ। शैतानी, सबसे पहले क्या है? शैतानी। शैतानी का क्या मतलब होता है? शरारत। क्या होता है? शरारत। शैतानी यानी कि शरारत। शैतानी, शरारत। पार्क, जहां पर बच्चे खेलते हैं। पार्क का क्या है? जहां पर बच्चे खेलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है? कड़ा, कठिन परिश्रम। कड़ा, कठिन। कड़ा का मतलब क्या होता है? कठिन, हार्ड, है ना? कड़ा का क्या मतलब होता है? कठिन। बस्ती, जहां गरीब लोग रहते हैं। बस्ती किसे कहते हैं? जहां गरीब लोग रहते हैं। परिश्रम यानी कि मेहनत। परिश्रम का क्या मतलब है? मेहनत। अव्वल, प्रथम। अव्वल, प्रथम। अव्वल आया था ना अपनी कक्षा में, अव्वल आने लगा यानी कि फर्स्ट आने लगा। ठीक है, नहीं क्या? फर्स्ट को क्या बोलते हैं? प्रथम, है ना? तो ये आपके शब्दार्थ भी है। आप आज क्या करेंगे? आपको बता रही, तो पाठ पढ़ेंगे। आपको सिर्फ पाठ पढ़ना आज। अगर हो सके तो चित्र बनाना, नहीं तो मैं कल आपको दूंगी। ठीक है? सभी बच्चों को पाठ भी पढ़ना है और आप चित्र बना सकते हैं। आज क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। आपके लेसन में 2-3 चित्र दिए हैं। जैसे पेज नंबर 41 पर है, ठीक है ना? पेज नंबर 41 पे या तो ये और या फिर ये वाला पार्ट, पिक्चर। आपको जो भी इजी लगे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न क्या होगा? चित्र बनाओ। आज अगर हो सकेगा तो आप चित्र बनाएंगे और पाठ पढ़ेंगे बस।
ठीक है, मैंने वैसे पार्ट पढ़ने के लिए बोला आज आपको, जो आपको क्लास ग्रुप में भेजूंगी उसमें सिर्फ पार्ट पढ़ने के लिए बोला है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको ड्राइंग करने का मन हो रहा है तो आप पिक्चर बना लेंगे, इस लेसन का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, 2 चित्र दिए हैं, दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है, जो भी सही लगता है आप उसको बनाएंगे। और इस लेसन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है बेटा? यस, आर्यन, जयेश, वीरेंद्र, औरवी, ज्योति, मानसी, कुछ पूछना है बेटा किसी को? चित्र बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आर्यन आप बना लेते हो? यस, औरवी, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं बेटा। ओके, आर्यन, यस, आर्यन चित्र बना लेते हो खुद? खुद से बना रहे हो अभी? जयेश, कोई प्रॉब्लम है बेटा चित्र बनाने में? ओके, वेरी गुड। और भी बना लेती है पिक्चर? खुशी, बना लेते हो बेटा पिक्चर? मानसी तो ड्राइंग अच्छी करती है ना? मानसी, मानसी भी कर लेती है ना? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आज अब पाठ पढ़ेंगे और चित्र बना लेना, ठीक है? सभी बनाएंगे। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 6। ये पार्ट पूरा होने पर फिर हम व्याकरण का शुरू करेंगे। व्याकरण के हमारे 3 लेसन हो चुके हैं, 3 या 4 जो भी है एक बार देखेंगे। तो उसके बाद ये लेसन पूरा कंप्लीट करने के बाद हम व्याकरण का शुरू करेंगे, ठीक है? तो व्याकरण को भी हमें साथ साथ रखना है, रीडर के साथ साथ व्याकरण भी चलनी है। तो अब ये पूरा करने के बाद फिर व्याकरण, एक ही चीज चलेगी, या रीडर चलेगी या व्याकरण। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, अभी तो 2-3 दिन है, अभी तो इस लेसन में 2-3 दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन। तो 3-4 दिन के बाद जब से हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा लेसन, तो उसके बाद हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान लिखने हैं अपने। और आपको लिखना कैसे है? पार्ट नंबर 6 माँ की शिक्षा लिखकर पहला प्रश्न लिखेंगे, चित्र बनाओ, ठीक है? बना लेंगे सभी? ओके बेटा, ठीक है ना? सभी बच्चे बनाएंगे। यस संदीप, संदीप आपका काम कंप्लीट है? संदीप, सभी को अपना काम मैम के काम के साथ ही कंप्लीट रखना है, कोई भी पीछे नहीं रहना, नहीं तो फिर आपका काम काफी पीछे हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन। आज आपको पाठ पढ़ना है, सिर्फ पाठ पढ़ना है और पाठ ही पढ़ना है। अगर टाइम मिले तो चित्र बना लेना, अगर ड्राइंग करने का मन करे, नहीं तो मैं कल भी टाइम दूंगी। ओके, धन्यवाद, शुभ दिन।